वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित आनंद बाग में महर्षि दयानंद काशी शास्त्र के 155 वर्ष पूर्ण होने पर जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी एवं चंदौली के तत्वाधान में वैदिक धर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक सत्संग, यज्ञ, भजन एवं प्रवचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिणीति कन्या महाविद्यालय के ब्रह्मचारिणियों ने द्वारा वेद पाठ यज्ञ के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात वैदिक प्रवक्ता द्वारा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें वेदा मंत्रानंद सरस्वती आचार्य, ज्ञान प्रकाश, किरण आर्य, पंडित राम आधार शास्त्री, राम सेवक आर्य, प्रमोद आर्य, रवि प्रकाश आर्य, चंद्रपाल आर्य, लालू प्रसाद आर्य, रामदेव शास्त्री, प्रदीप आर्य, रवि बर्नवाल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। प्रकाश आर्य इस समय इस जिला सभा वाराणसी का मंत्री हूँ और इस कार्यक्रम को मैं चाह रहा हूँ कि काशी की जनता के जन जनता में इसका प्रचार प्रसार हो, जैसा कि वेदों की ओर लौटे। जी हाँ, देखिए ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो वेद है उसी को लेकर के महर्षि दयानंद ने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। और वेदों में मूर्ति पूजा नाम की कोई सत्ता नहीं है। जब इसका उद्घोष उन्होंने किया और हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका जब लहराया तो सारे जो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, मूर्ति के नाम पर धंधा करने वाले, मूर्ति पूजा के नाम पर ईश्वर को बता करके बहकाने वाले जो लोग थे, उनके अंदर एक खलबली मची और उस खलबली का असर हुआ कि काशी जैसे स्थान पर जो अपने आप को बड़े बड़े महापंडित कहने वाले थे वो घबरा गए और वो घबरा करके इस पे महर्षि दयानंद को मूर्ति पूजा के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाया उसके लिए उन्होंने चुनौती दिया। और महर्षि दयानंद काशी में इसी उद्देश्य से 7 बार आए और आज से 155 वर्ष पहले उन्होंने एक शास्त्रार्थ किया था इस स्थान पर। उस समय की जो मीडिया थी वो घोषणा की थी कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग थे। और महर्षि दयानंद ने जब कहा कि वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है तो वो लोग बता नहीं पाए और इससे वो घबरा गए और तमाम तरह के महर्षि दयानंद के ऊपर उजड़ता किया, पथराव किया। और शायद उनका इस स्थान पर, काशी जैसे स्थान पर फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि अगर उनको रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने अगर उनकी प्राणों की रक्षा नहीं की होती तो शायद उनकी यहाँ पर हत्या हो गई होती। महर्षि दयानंद के जवाब कोई नहीं दे पाए, क्योंकि महर्षि दयानंद एक तरफ अकेले थे और उधर से करीब 25-30 पंडित ऐसे थे। और ईश्वरी नारायण महाराजा के अध्यक्षता में ये हुआ था शास्त्रार्थ और महर्षि दयानंद की उस दिन विजय हुई थी। और इसी को हम लोग जन तक ये संदेश पहुँचे कि महर्षि दयानंद काशी में शास्त्रार्थ किए और काशी शास्त्रार्थ में उनका विजय हुआ, उनका डंका बजा। और इस उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष यहाँ पर करते हैं। आज आपने देखा कि बड़े ही सुंदर कन्याओं को आपने देखा कि वेद मंत्र पढ़ते, वेद का पाठ करके उन्होंने यज्ञ कराया, संध्या कराया। और बाकी लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, मगर आर्य समाज के मंच पर कहा जाता है कि गायत्री मंत्र ही नहीं, समस्त वेद का पाठ और पूरा हवन यज्ञ कराने का अधिकार महिलाओं को है। इस उद्देश्य से ये हम लोग आयोजन करते हैं और इसका संदेश पूरे भारतवर्ष में जाता है कि महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्थल पर इस तरह का आयोजन होता है। और उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि महर्षि दयानंद काशी से उनका जितना लगाव था, आज भी काशी के लोग उनका उतना सम्मान और आदर के साथ उनकी